प्रिय मित्रों, जहां हम आपको प्रेरक कहानियों और महात्मा बुद्ध के ज्ञान के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के आसान और असरदार तरीके बताते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारा अपना मन है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हमारा मन हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, लेकिन यही मन हमें बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए इसे नियंत्रण करना सबसे ज़रूरी है। आज की कहानी आपके मन को पूरी तरह से शांत कर देगी। यह कहानी ना सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सही दिशा देने का भी काम करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय में गुरुकुल में एक सुबह के वक्त गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति हर किसी को समान अवसर देती है। यहाँ पर अपार संभावनाओं का भंडार है, लेकिन इन संभावनाओं को हासिल करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसका कारण क्या है? गुरु ने आगे समझाया, हमें अपने मन को सही दिशा में लगाना नहीं आता। हमारा मन नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है, जो हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देता है। यह वही मन है जो हमें यकीन दिलाता है कि हम किसी सफलता के लायक नहीं हैं। गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या आपके अंदर वह जज्बा है जो मुश्किल हालातों में भी आपको हार मानने से रोक सके? अगर हाँ, तो आज का यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर लाएगा। गुरु अपने प्रवचन में कह रहे थे कि अक्सर हम अपने मन की नकारात्मकता के कारण वह कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यही नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर छुपी बुराइयों को बाहर लाती हैं और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। इतने में एक शिष्य खड़ा हुआ और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया बताइए कि हम अपने अंदर की बुराइयों और नकारात्मकता का सामना कैसे करें और कैसे जीवन को सकारात्मक विचारों के साथ जिएं। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, खुश रहना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना सीखो। गुरु ने समझाया कि हर नया दिन एक नई शुरुआत और नई उम्मीद लेकर आता है, इसलिए आपने हर दिन का स्वागत पूरे दिल से करें। गुरु ने कहा, कौन जानता है कल क्या होगा? आने वाला कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज आपके पास है इसे बेहतर बनाने का मौका। मत गवाओ। जिंदगी को ऐसे जियो जैसे हर दिन आपका नया जन्म हो। इसे न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आप अपने करीबियों से और भी गहरा प्रेम कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो बदलाव को अपनाना सीखें। गुरु ने समझाया कि जीवन में बदलाव लाना और उसे स्वीकार करना ही सफलता का पहला कदम है। उन्होंने शिष्यों से कहा, आराम की स्थिति में रहते हुए आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। समय के साथ बदलना और मुश्किलों का सामना करना आपको मजबूत बनाता है। हर चुनौती आपको एक नया सबक और अनुभव देती है, और यही अनुभव आपको सफलता के करीब ले जाता है। गुरु ने चेतावनी दी, अगर आप बुरे काम करते हैं या सोचते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। अच्छे परिणाम चाहते हैं तो अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाएं। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, हमारी सोच और हमारे कर्म ही दुनिया को परिभाषित करते हैं। अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखें और आप देखेंगे कि यह ब्रह्मांड भी आप पर अपनी कृपा बरसाए है। गुरु ने कहा, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। फिर उन्होंने समझाया, एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दुनिया में केवल बुराइयां ही देखता है, जबकि एक सकारात्मक सोच वाला इंसान जीवन की खूबसूरती और उन अनमोल चीज़ों को महसूस करता है जो हमें ईश्वर की कृपा से मिली है। गुरु ने शिष्य को सलाह दी कि अपने मन को शांत रखना सीखें। दिन भर की भागदौड़ और परेशानियों के बीच खुद को शांत रखने का कोई तरीका अपनाओ। उन्होंने आगे कहा, एक शांत मन आपको अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका देता है। आप खुद से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ,
कंपोनेंट प्लेसमेंट मेरे जीवन का उद्देश्य है। नजरिया, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? क्या मैं अपने परिवार के प्रति अच्छा पति, पिता या बेटा हूँ? तो आप अपने जीवन की गहराइयों को समझने लगते हैं। गुरु ने बताया कि आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपने आसपास की चीजें और लोगों को बेहतर समझने लगता है। उन्होंने कहा, जब आप खुद को जान लेते हैं तो छोटी छोटी बातों पर परेशान होने या उदास होना छोड़ देते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि आप आपके हर काम को एक असरकारक बनाते हैं। जो काम आपको दुखी करता है उसे मत करें और जो चीज़ खुशी देती है उसे जरूर करें। गुरु ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, जिंदगी एक बार ही मिलती है तो इसे भरपूर जियो और आपका दिल चाहता है उसे पूरा करने का प्रयास करें। लेकिन मनमानी और बुद्धिमानी के बीच फर्क समझो। हर काम करने से पहले अपनी आत्मा की आवाज़ें सुनो। उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा, अगर आपका दिल कहता है कि आपको नया व्यापार शुरू करना है, किसी नई जगह पर जाकर कुछ बड़ा करना है या कोई नया अनुभव लेना है, तो उसे करने की पूरी कोशिश किया करो। यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। प्रयास करने से आपका सबसे बड़ा डर यही खत्म हो सकता है कि सफलता मिले ना मिले, लेकिन कम से कम आपको यह पछतावा नहीं होगा कि आपने कभी कोशिश नहीं की। गुरु ने शिष्यों को समझाया, कुछ ना करने से असफल हो जाना कहीं बेहतर है। असफलता भी एक अनुभव है, लेकिन कोशिश ना करना एक ऐसा पछतावा है जो आपको जीवन भर कचोट रहेगा। फिर गुरु ने कहा, आपकी अंतरात्मा हमेशा आपका भला चाहती है। इसकी आवाज़ को कभी नज़रअंदाज मत करो। जब भी आप कुछ गलत करने की सोचते हैं तो आपकी अंतरात्मा सबसे पहले आपको रोकने की कोशिश करती है। यह ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है, जिसे हम बुद्धि या समझदारी कहते हैं। उन्होंने जीवन का एक अनमोल पाठ देते हुए कहा, जिंदगी की खूबसूरती को समझने के लिए अपने अंदर झांक कर देखो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे पहचानो और उसका आभार मानो। दुखी मत हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, खुश रहो कि तुम्हारे पास कितना कुछ है। गुरु ने अंत में कहा, अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि शब्दों में तलवार की से भी अधिक ताकत होती है। वे न केवल आपको जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। गुरु कुछ देर तक मौन रहे और उनके शब्द शिष्यों के मन में गूंजते रहे। गुरु ने कहा, बात करने का तरीका बहुत मायने रखता है। कभी ऐसी बात मत कहो जो किसी को बुरी लग जाए या उसका दिल दुखे। साफ या स्पष्ट राय रखना एक अच्छी बात है, लेकिन इसे कहने का तरीका सभ्य और विनम्र होना चाहिए। सच भी प्रेम और सभ्यता के साथ ही कहा जा सकता है। उन्होंने आगे समझाया, यदि आप क्रोध में हैं तब भी दूसरों को कठोर या अपमानजनक बातें कहने से बचें। ऐसा ना हो कि गुस्से में कहे गए शब्दों पर आपको अफसोस बाद में पछताना पड़े। अपनी आवाज़ में नरमी और सौम्यता रखें। साफ बात करें, लेकिन प्रेम और सम्मान के साथ कहें। गुरु ने शिष्य को प्रेरित करते हुए कहा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको केवल यह आदतें अपनानी होंगी। हालांकि इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इसके लिए निरंतर अभ्यास और प्रयास करना पड़ता है। गुरु ने एक सवाल दिया, खुद से पूछो, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? क्यों मैं खुद को अच्छा मानता हूँ? मेरे अंदर ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिसे दूसरों के साथ किस तरह से पेश आता हूँ? उन्होंने कहा, शुरुआत में ऐसे सवाल करना अजीब सा लग सकता है, लेकिन यह आपके अंदर झांकने की, अपनी कमजोरियों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे जैसे आप इन सवालों के जवाब खोजेंगे तो आप अपने स्वभाव को विनम्र और शांत रखने की ओर आगे बढ़ेंगे। गुरु ने आगे कहा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना सबसे जरूरी है। फिर उन्होंने प्रेम की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रेम आपको महान बना सकता है और यह आपकी दुनिया उजाड़ भी सकता है, लेकिन प्रेम से विनाश केवल तब होता है जब आप इसे सही तरीके से नहीं समझते, क्योंकि प्रेम स्वयं का एक पवित्र शक्ति है। कहा भी गया है कि प्रेम ही ईश्वर है।
गुरु ने सलाह दी, अपने जीवन का नियम बना लो कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए प्रेम और करुणा हो, एक ऐसा दिल जिसमें प्रेम हमेशा खुश और संतोष रहता है। जितना प्यार तुम बांटोगे उतना ही वह लौटकर तुम्हारे पास आएगा। उन्होंने कहा, जिसके दिल में सच्चा प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। उसके मन में दूसरों के लिए कोई नकारात्मकता या दोष नहीं पनप सकता। असल में प्रेम वह ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गुरु ने अपने शब्दों को इस सीख पर समाप्त किया, गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके भीतर हमेशा एक डर और पछतावे का भाव रहेगा। लेकिन जब तुम अपने दिल में प्रेम को स्थान दोगे तो तुम हर तरह के दुख और भय से मुक्त हो जाओगे। प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य गहरी सोच में डूब गए। उनके शब्द दिल और आत्मा को छू गए। गुरु ने आगे कहा, गलत काम करना छोड़ दो। जब तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने लगोगे तो तुम्हें इतनी खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि तुम्हारी पूरी जिंदगी चैन और सुकून से भर जाएगी। उन्होंने आगे समझाया, स्वार्थी और धोखेबाज लोग चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा करें, लेकिन उनकी अंदरूनी दुनिया हमेशा दुख और अशांति से भरी रहती है। गंदे काम और नकारात्मक विचार ना हमें खुश रहने देते और ना ही हमारे जीवन में शांति लाते। गुरु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जहाँ सच्ची खुशी होती है वहीं प्रेम होता है और प्रेम ही जीवन को सुंदर बनाता है। इसके बाद गुरु का प्रवचन समाप्त हुआ और सभी शिष्य ने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के सकारात्मक विचार अपने मन को दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक युवक रहता था। देखने में उसका जीवन संपूर्ण लगता था। उसके पास सब कुछ था, माता पिता, पत्नी, बच्चे, रहने के लिए सुंदर घर, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन और पहनने के लिए अच्छे कपड़े। लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मुझे हमेशा बेचैनी क्यों महसूस होती है। उसने अपने आसपास के कुछ लोगों को हमेशा खुश और मस्त रहते हुए देखा। उसे लगा कि शायद जीवन का असली सुकून घूमने फिरने और मौज मस्ती में है। वह सोचता, मित्रों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमना और मजे करना ही जीवन का असली आनंद है। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो दिन रात केवल घूमता फिरता और मौज मस्ती करता था। उस युवक ने उस व्यक्ति से कहा, मित्र, तुम्हें तो घूमना फिरने में बहुत आनंद आता होगा। हर दिन तुम्हें कुछ नया देखने और सीखने को मिलता होगा। तुम्हारा जीवन तो बहुत ही खुशहाल और सुकून भरा होगा। तुम हमेशा खुश रहते होंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। बिना मकसद के इधर उधर घूमना मुझे कोई आनंद नहीं देता। मुझे ना इसमें कोई खुशी मिलती है और ना ही चैन। सच कहूँ, मुझे तो एक ऐसा घर चाहिए जहाँ मैं सुकून से रह सकूँ, चैन से सो सकूँ और अपना जीवन संतोष के साथ जी सकूँ। उसने आगे कहा, जब हमारे पास एक परिवार और जिम्मेदारियां होती हैं तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। परिवार और जिम्मेदारियां हमें एक उद्देश्य देती हैं और जीवन को सुंदर बनाती हैं। केवल घूमने फिरने और मज़े करने में सुकून नहीं मिलता। युवक को यह सुनकर गहरा विचार आ गया। वह कहने लगा, क्या सुकून वास्तव में अपने परिवार और जिम्मेदारियों को समझने और निभाने में है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सुकून केवल मौज मस्ती और भटकने में नहीं है, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानने और परिवार के साथ समय बिताने और अपने कर्तव्यों को निभाने में है। तो इस कहानी से कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। इस घुमक्कड़ व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस तरह अकेला जीवन भला कौन जीना चाहेगा। यूँ अकेले जीवन बिताना कितना भारी पड़ता है, यह तुम समझ भी नहीं सकते। मेरे जीवन में ना कोई आनंद है और ना ही कोई सुकून। यह सुनकर उस युवक का भ्रम टूट गया और उसे एहसास हुआ कि केवल घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में जीवन का असली सुख नहीं है। अब वह इस सच्चाई को समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो ये कह सके कि उसका जीवन पूरी तरह से सुकून में भरा है।
सबसे पहले वह एक व्यापारी के पास गया और उसने पूछा, आपके पास तो इतना सारा धन है, शौकत है, शान है, बड़ा व्यापार है, आपकी ज़िंदगी तो बड़े सुकून से बीत रही होगी। ना, व्यापारी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सुकून मेरे जीवन में तो केवल चिंता ही चिंता है। हर वक्त यह डर सताता है कि कहीं मेरा व्यापार डूब ना जाए। अगर मेरे विरोधी मुझसे आगे निकल गए तो क्या होगा? मेरा व्यापार पूरी तरह चौपट हो सकता है। ऐसे में सुकून कहाँ? मैं तो हमेशा परेशान और चिंतित रहता हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप वहाँ से चला गया। इसके बाद वह एक किसान के पास जा पहुँचा और पूछा, तुम्हारे पास खेत खलियान है, प्राकृतिक के बीच तुम काम करते हो, तुम्हारी जिंदगी तो सुकून से भरी होनी चाहिए, क्या यह सच है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, मित्र, सुकून की तो बात ही मत करो। हर वक्त यह डर लगा रहता है कि कहीं फसल खराब हो गई तो मैं क्या करूँगा, अपने परिवार का पेट कैसे भरूँगा, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा। मेरे जीवन में तो बस चिंताएं ही चिंताएं हैं। यह सुनकर युवक का दिल और भी भारी हो गया और फिर वह एक मजदूर के पास गया। उसने मजदूर से पूछा, तुम्हें तो मेहनत करने का फल मिलता होगा, क्या तुम्हारे जीवन में सुकून है? मजदूर ने थकी हुई आवाज में कहा, सुकून? हर दिन काम करने का बोझ, यह चिंता कि कल काम मिलेगा या नहीं, चैन से जीने नहीं देती। मेरी जिंदगी तो सिर्फ संघर्षों से भरी है। इसके बाद वह एक अधिकारी से मिलने गया। उसने अधिकारी से कहा, आपके पास तो पद, प्रतिष्ठा और सुख सुविधा है, आपका जीवन तो निश्चय ही सुकून से भरा होगा। लेकिन अधिकारी ने निराशा के साथ उत्तर दिया, मित्र, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मेरे ऊपर हमेशा जिम्मेदारियों का भारी बोझ होता है। हर वक्त मुझे अपने काम और दूसरों की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। हर दिन नई समस्याओं और नई चिंताओं का सामना करना पड़ता है। युवक ने अभी सभी से पूछ लिया था, व्यापारी, किसान, मजदूर, अधिकारी, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके कि उसका जीवन सुकून और खुशियों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में परेशानियों और चिंताओं से घिरा हुआ था। युवक सोचने लगा, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सच में सुकून से भरा जीवन जी रहा हो? दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। सुकून केवल बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। हमें अपने मन को सकारात्मक बनाना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना होगा, तभी हम असली सुकून को पा सकते हैं। जब वह युवक हर किसी से मिलकर थक चुका और उसे ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला जो सुकून से भरा जीवन जी रहा हो, तो अंत में वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, हे महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो। युवक, तुम्हारा सवाल क्या है? युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे राजन, आपके जीवन में सुकून है? आपके पास तो वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चाहिए, धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव और शान शौकत। आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। मुझे यकीन है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को सुकून के साथ जी रहे होंगे। क्या यह सच है? राजा उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, युवक, जिस सुकून की तलाश में तुम हो वह सुकून तो हम भी ढूंढ रहे हैं। कहने को तो यह हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। यही छोटी सी कमी हमारे जीवन का चैन और सुख छीन लेती है। यदि तुम्हें कहीं सुकून मिल जाए तो हमें भी बताना, क्योंकि हमें भी इसकी सख्त जरूरत है। हम भी अपने जीवन को सुकून से जीना चाहते हैं। राजा की यह बात सुनकर युवक निराश हो गया। वह सोचने लगा कि सुकून जैसी कोई चीज़ इस संसार में है ही नहीं। शायद किसी भी मनुष्य के जीवन में सुकून संभव नहीं है। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मनुष्य हमेशा अधूरा ही रहता है, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, वह कभी तृप्त नहीं हो सकता। यह सोचते हुए वह घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक विशाल वृक्ष देखा जो अत्यंत सुंदर और शांत दिख रहा था। उसकी छाया में बैठते हुए वह बोला, इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, हर कोई अपनी अपनी समस्याओं में परेशान है। जब वह युवक सोचता हुआ जा रहा था कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान है, तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो एक साधु वहाँ खड़े हुए थे। साधु ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, आप जितना चाहें उतना भोजन करें, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो।
तुम्हें क्या पूछना है? तुम क्या जानना चाहते हो? युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे महाराज, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके जीवन में सुकून हो। मैंने हर जगह खोजबीन की, कोई लोग मुझे ऐसा नहीं मिले कि उनके जीवन में सुख हो और वह परेशान ना हो। उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि मैं अपनी समस्याओं और इच्छाओं से परेशान हूँ। यहाँ तक कि मैं राजा के पास भी गया, उन्होंने भी यही कहा, कोई ना कोई कमी हमें हमेशा बेचैन रखती है। क्या सच में कोई व्यक्ति ऐसा है जो पूरी तरह से सुकून में जीता हो? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उत्तर दिया, बेटा, तुम गलत दिशा में खोज रहे हो। इस संसार में जितने भी लोग हैं उनके जीवन में सुकून है। यह सुनकर युवक हैरान रह गया। उसने अविश्वास से पूछा, महाराज, क्या आप कह रहे हैं? मैंने हर जगह देखा कि किसी से पूछा, किसी ने भी यह नहीं कहा कि उसका जीवन सुकून से भरा हुआ है। और दूसरों की बात क्या करूं? मैं खुद हमेशा अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों को लेकर चिंतित रहता हूं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सभी के जीवन में सुकून है? साधु ने स्वर में उत्तर दिया, बेटा, सुकून सभी के जीवन में है, बस फर्क इतना है कि मनुष्य हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागता है जो हमारे पास नहीं होती। युवक उलझन में पड़ गया। उसने कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया इसे साफ और स्पष्ट करें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पास भी सब कुछ है। तुम्हारे पास एक अच्छा घर है, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, तुम्हारे माता पिता, पत्नी और बच्चे तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा परिवार भरा पूरा और सुखी है, लेकिन तुम्हारा मन सुकून नहीं पा रहा है, क्योंकि तुम उन चीज़ों की ओर देख रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है। साधु की बातें सुनकर वह युवक कहने लगा कि लेकिन महाराज, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने तो स्वाभाविक ही है। जैसा कि अभी मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसी के जीवन में सुकून है, यह मेरी इच्छा है और इसने मुझे यहाँ पर भटकाने पर मजबूर कर दिया है। क्या यही मेरी बेचैनी की वजह है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तुम्हारी इच्छा तुम्हें इधर उधर दौड़ा रही है। तुम्हारा मन तुम्हारी बेचैनी इसलिए है क्योंकि यह बस इच्छा की पूर्ति के पीछे भाग रहा है। जो सुकून तुम्हारे पास पहले से मौजूद है वह भी इस बेचैनी में खो गया है। युवक ने उलझन भरे स्वर में कहा, महाराज, मुझे अभी आपकी बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, सोचो, किसी भी व्यक्ति को सुकून कब मिलता है? जब उसका मन शांत और संतुष्ट होता है। वह कब होता है? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, जब किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है तब उसका मन अति प्रसन्न होता है। जब वह यह जो चाहता है उसे मिल जाता है तब उसे चैन और सुकून मिलता है। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा, लेकिन यह भी सच है कि इच्छाएं कभी स्थायी सुकून नहीं देती। चाहे तुम कितनी भी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा कर लो, वे तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। उल्टा यह तुम्हारे मन का चैन भी छीन लेती है। युवक ने गंभीरता से पूछा, महाराज, तो क्या हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए? क्या हमें सुख की खोज नहीं करनी चाहिए? साधु ने कहा, बेटा, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इच्छाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिस सुकून की तलाश में तुम हो वह तुम्हारे बाहर नहीं। सुकून किसी वस्तु या परिस्थिति या इच्छा की पूर्ति से नहीं मिलता। सुकून भीतर में है, तुम्हारे मन में। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा। अपनी इच्छाओं के पीछे भागने के वजह यह देखना होगा कि तुम्हारे पास पहले से कितना कुछ है। सुकून कहीं से लाया नहीं जाता, यह तो पहले से ही हर किसी के पास होता है। साधु ने युवक से कहा, बेटा, सुकून हर किसी के पास है। इसे पाने के लिए बस एकांत की जरूरत होती है। जब तुम शांत होकर इसे समझते हो तो आनंद की वर्षा होती है। जिस व्यक्ति के पास एकांत है उसके पास आनंद भी है, और जिस व्यक्ति के पास आनंद है वह दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। फिर उन्होंने आगे कहा, ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है, चाहे सुख हो या दुख। यहाँ तक कि अपने अंतिम समय में भी वह आनंद से भरा हुआ जीवन जीता है। युवक ने चकित होकर कहा, महाराज, आपकी बातों में गुण हैं, मुझे इनसे कुछ भी पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा। क्या आप कोई उदाहरण देकर इसे समझा सकते हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूँ।
साधु ने युवक को अपने आश्रम तक ले जाते हुए कहा। वहाँ एक कुत्ता खेल रहा था। साधु ने उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, इस कुत्ते को देखो, क्या तुम इसे देख रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं इसे देख रहा हूँ। साधु ने फिर कहा, इसकी पूंछ पर ध्यान दो, यह अपनी पूंछ को कैसे हिला रहा है? युवक ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं देख पा रहा हूँ, वह अपनी पूंछ को बड़े जोर से हिला रहा है। साधु बोले, इस कुत्ते के लिए अपनी पूंछ हिलाना ही इसका सबसे बड़ा सुख है, यह उसके लिए खास है। युवक ने अचरज से पूछा, लेकिन महाराज, यह एक कुत्ता है और इसकी पूंछ हिलाने का क्या सुख और सुकून से इसका क्या लेना देना? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। साधु ने कुत्ते की पूंछ को पकड़कर उसे कुत्ते के सामने लहराना शुरू कर दिया। कुत्ते ने जैसे ही अपनी पूंछ देखी, वह उसे पकड़ने के लिए गोल गोल भागने लगा, लेकिन अपनी पूंछ पकड़ नहीं पाया। दौड़ते दौड़ते वह गिर गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दोबारा अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करने लगा। काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहा। आखिरकार थककर और परेशान होकर वह कुत्ता चुपचाप बैठ गया। यह दृश्य युवक और साधु चुपचाप देखते रहे। साधु ने युवक से कहा, बेटा, देखा तुमने, यह कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए भाग रहा था, लेकिन वह इसे पकड़ नहीं पाया। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, लेकिन इसका क्या अर्थ है? साधु ने गहरी आवाज़ में कहा, हमारे पास भी सुकून ऐसा ही रहता है जैसे इस कुत्ते की पूंछ। जिस तरह से यह कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल भागता जा रहा है, ठीक उसी तरह हम भी अपने जीवन में सुख और चैन, सुकून पाने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन यह पहले से ही हमारे पास है। हम अपने अंदर से सुकून को देखने के बजाय बाहर उसे ढूंढते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। युवक ने साधु से कहा, महाराज, मुझे अब आपकी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप मुझे मेरा सुकून दिखाएं, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ और मुझे किस सुकून की तलाश है। साधु युवक को एक तालाब के किनारे ले गए, जहाँ एकांत था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और पेड़ पौधे लदे हुए थे। साधु ने एक पेड़ की छांव में बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। युवक को लगने लगा कि शायद अब वह साधु उसे कुछ उसका सुकून दिखाएंगे। वह यह सोचने लगा कि अब कोई चमत्कार होगा और वह समझ पाएगा कि उसे किस सुकून की तलाश है। साधु ध्यान में लीन हो गए और वह युवक चुपचाप उनके चमत्कारी कार्य का इंतजार करने लगा। लेकिन समय बीतते बीतते कुछ नहीं हुआ। अब युवक का मन विचलित होने लगा। उसने सोचा, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ और यह साधु आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जबकि मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। युवक ने साधु से कहा, हे महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? मुझे तो लगा था कि आप मुझे मेरा सुकून दिखाएंगे, लेकिन आप तो बस इस पेड़ की छांव में आकर बैठ गए हैं और आनंद ले रहे हैं। लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा। उनका ध्यान किसी और दिशा में था। युवक का गुस्सा बढ़ने लगा और वह इधर उधर टहलने लगा, सोचते हुए कि साधु आखिरकार उसे जवाब देंगे। लेकिन समय बीतता जा रहा था और साधु ने आंखें नहीं खोली। दोस्तों, आगे की कहानी दूसरी आवाज़ में सुनते हैं। काफ़ी देर बाद युवक को प्यास लगी। उसने तालाब से पानी पिया और एक पेड़ की छांव में बैठ गया। और फिर जब साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली तो युवक को और भी असहजता महसूस होने लगी। वह चुपचाप लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। अब उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि साधु उसकी किसी भी बात का जवाब देंगे। बस वह लेटा रहा। कुछ समय बाद अचानक उसे पक्षियों की आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें, पानी के बहने की आवाज़ें और हवाओं की सरसराहट सुनाई दी। इन आवाज़ों को सुनकर उसे बहुत ही सुकून और आनंद महसूस होने लगा। उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। उसे गहरी नींद आ गई। जब उसने आंखें खोली, देखा कि साधु पास ही खड़े हैं। युवक तुरंत उठते हुए बोला, महाराज, आपने तो मेरा सुकून नहीं दिखाया। मैं इतना समय परेशान हो गया और अब आपने आंखें खोलने का नाम ही नहीं लिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पहले आनंद की अनुभूति नहीं हुई? क्या तुमने चैन और सुकून महसूस नहीं किया? युवक ने कहा, हाँ महाराज, जब मैं लेटा हुआ था तब मुझे बहुत शांति की और चैन मिल रहा था। मेरा मन पूरी तरह से शांत था और मुझे आनंद की अनुभूति हो रही थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो सुकून है। लेकिन जिस सुकून को तुम महसूस कर रहे हो वह केवल बाहर की दुनिया से संबंध
रखता है। असल में सुकून तो तुम्हारे भीतर है। साधु की बातों को समझते हुए युवक ने कहा, हे महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने जब अपने सुकून को पहचान लिया है, अब मुझे समझ में आ गया है कि सुकून, आनंद और चैन सुख क्या होते हैं। लेकिन अब भी मेरे मन में एक सवाल बाकी है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, पूछो, अब क्या रह गया है? युवक ने साधु से पूछा, महाराज, आपने मुझे आनंद की अनुभूति करवाई, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए मुझे अपना घर परिवार और बाकी सब कुछ छोड़ देना होगा? क्या मैं सिर्फ एकांत में बैठकर या तालाब के किनारे इस तरह के जीवन को बिता सकता हूँ? अगर ऐसा है तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, और अगर यही तरीका है तो शायद फिर से मैं कभी उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाऊंगा। साधु हंसी के साथ बोले, बेटा, जिस आनंद और अनुभूति की बात तुमने की थी वह केवल कुछ क्षणों का था और वह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर था, लेकिन तुम जो एकांत और शांति महसूस कर रहे थे वह भीतर की ओर जाने का रास्ता था। यदि तुम इस एकांत को अपने भीतर उतार सको, तुम हमेशा ही अपने सुकून को महसूस कर सकते हो, उस आनंद की अनुभूति को भीतर में महसूस कर सकते हो। युवक ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं भीतर की ओर कैसे उतर सकता हूँ? मैं उस आनंद को अपने भीतर कैसे महसूस कर सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और युवक से बोले, बेटा, तुम्हें समझना होगा कि बाहरी दुनिया में जितना भी सुख मिलता है वह अस्थायी होता है, लेकिन जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो तुम हमेशा सुकून में रह सकते हो। चाहे तुम किसी भी जगह पर रहो, चाहे भीड़ में हो या संसार के सारे काम कर रहे हो, तुम अंदर से सुकून से भरपूर रह सकते हो। और जब तुम अपने काम में आनंद और शांति महसूस करते हो तो वह काम हमेशा सफल होता है। साधु ने युवक को ध्यान की महिमा बताते हुए कहा, बेटा, इसका केवल एक ही मार्ग है और वह है ध्यान। ध्यान करके तुम अपने भीतर की ओर उतर सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो और अपने अंदर की अनुभूति महसूस कर सकते हो। मन के एकांत पर ध्यान दो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ ना जाया करो, बल्कि इसे शांत रहकर एकांत में अपने भीतर उतरने में लगाओ। जब तुम एकांत में रहोगे तब तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा और तुम्हारा काम सफल होगा, क्योंकि तुम हर काम को अपनी पूरी लगन और मेहनत से कर पाओगे। साधु आगे बोले, अगर तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो यही बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम जीवन की उन हर असफलताओं को हासिल कर सकोगे जो तुम चाहते हो। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए। युवक ने उन साधु को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मुझे आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। फिर वह युवक अपने घर की ओर लौट आया। अब हम शुरू करते हैं एक और दिलचस्प कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका इस संसार से पूरी तरह से मन भर चुका था। वह इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था और एक दिन उसने फैसला किया कि वह इस जीवन की हर मोह माया को छोड़ देगा। उस व्यक्ति ने देखा था कि सन्यासियों का जीवन कैसा होता है। उसने उसे तय किया कि वह भी एक सन्यासी बनेगा। तुरंत ही वह अपने घर से निकल गया और पास में एक बौद्ध भिक्षु के पास गया। वह भिक्षु से कहता है कि मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है, मैं इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता हूँ। बुद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी जीवन जीना चाहते हो? क्या तुमने तय कर लिया है? व्यक्ति ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जी बिल्कुल, मैंने यह तय कर लिया है। भिक्षु ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे लगेगा और मुझे किसी चीज़ की जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हें बुला लूँगा। हमारे आश्रम में 1000 से ज़्यादा सन्यासी रहते हैं और तुम्हें भी उनकी तरह रहना होगा। उन्हीं की तरह खाना पाना होगा, उन्हीं की तरह वस्त्र पहनने होंगे और जैसा वह जीवन जी रहे हैं ठीक उसी प्रकार का जीवन तुम्हें भी जीना होगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इतना कहकर उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में पहुंचने के बाद उसे एक कमरा मिला जिसमें वह चुपचाप जाकर बैठ गया। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उस व्यक्ति को चावल कूटने का काम देते हैं। वह दिन में हर दिन 100 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करता था। जब भी वह थक जाता तो वह बैठकर सो जाता और फिर अपनी नींद पूरी होने के बाद फिर से काम में लग जाता। इसी तरह से कई दिन बीत गए। उसे लगता था कि जब भी गुरुदेव को उसकी आवश्यकता होगी वह उसे खुद ही बुला लेंगे। उसे यह सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
कि उसे गुरु से मिलना चाहिए। अब बस इसी इंतज़ार में दिन बीत रहा था। वह दिन रात चावल कूटने में व्यस्त रहता था, क्योंकि गुरुदेव ने उसे यही काम करने को कहा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गई, लेकिन उस बौद्ध भिक्षु ने उसे अभी तक नहीं बुलाया। दूसरे साल का अंत भी हो गया, फिर तीसरा साल भी वैसा ही बीत गया। कुल मिलाकर 12 साल बीत चुके थे। अब वह व्यक्ति लगातार चावल कूटते कूटते वहीं रह रहा था। इस दौरान उसके मन में अब कोई विचार नहीं रहते थे, ना ही कोई समस्या, ना ही कोई अड़चन। अब वह बस अपने गुरु के आदेश अनुसार काम करता जा रहा था। एक दिन वह भिक्षु काफ़ी वृद्ध हो चले थे और उन्होंने यह एहसास किया कि अब उनका समय खत्म होने का आ रहा है। उन्होंने अब अपने उत्तरदायियों को चुनना था। उन्होंने आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो भी उनका उत्तरदायी बनेगा वह एक अंधेरी रात में उनके कमरे में बाहरी दीवार पर 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा। इस पंक्ति में उसे जीवन को जीने का सही तरीका बताना होगा। वह यह बताना होगा कि इस जीवन का सत्य क्या है। भिक्षु ने यह भी कहा कि यह पंक्तियां उसे अपने अनुभव से ही लिखनी होंगी और जो भी इस काम में सफल होगा वही उनका असली उत्तराधिकारी बनेगा। सभी शिष्यों में इस बात को लेकर उत्साह था, लेकिन कोई भी यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। कोई भी भिक्षु गुरुदेव के सामने अपनी योग्यता साबित करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि आश्रम के 1000 शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जिसने हिम्मत दिखाई। वह विद्वान शिष्य अंधेरी रात में गुरुवर के कमरे के बाहर की दीवार पर यह पंक्तियां लिखता है। मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस शिष्य ने बड़ी हिम्मत के साथ दीवार पर लिखे गए 4 शब्दों को लिखा। मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है, उसे साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। वह शिष्य उस रात चुपचाप आश्रम छोड़कर चला गया। अगली सुबह जब बौद्ध भिक्षु अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने दीवार पर लिखे इन शब्दों को देखा और चिल्लाते हुए कहा, किस मूर्ख ने इस दीवार को खराब कर दिया, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। जब आश्रम में यह खबर फैली तो सभी को पता चला कि वह विद्वान शिष्य रात को ही अंधेरे में इन शब्दों को लिखकर आश्रम छोड़ चुका है। उसने जाते जाते अपने दोस्तों से यह भी कहा था कि अगर गुरुवर को मेरी लिखी हुई पंक्ति पसंद आ जाए तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर वह नाराज हो जाए तो मेरा नाम मत बताना। यह सुनकर आश्रम के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि इतनी सुंदर पंक्तियाँ और सत्य भी लिखी गई हैं, फिर गुरुवर को क्यों गुस्सा आया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या गलत था। शब्दों और विचारों की धूल को साफ कर देने से सत्य का प्रतिबिंब दिखता है, तो फिर इसमें क्या गलत है। गुरुवर को इतनी अच्छी बातें सुनकर गुस्सा क्यों आ रहा है। यह सोचते हुए आश्रम में 4 शिष्य आपस में बात कर रहे थे और तभी वे चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास से गुजरे। यह सब सुनकर वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है। शिष्य यह देखकर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें इसमें हंसी क्यों आ रही है, तुम्हें इसमें क्या गलत लगा। वह व्यक्ति हंसते हुए जवाब देता है, गुरुवर ने सही ही कहा है, यह सब किसी समझदार ने नहीं लिखा होगा। यह सुनकर वे चारों शिष्य गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या जानोगे, तुम तो 12 वर्षों से सिर्फ चावल कूटने का काम कर रहे हो, तुम्हारे पास ज्ञान क्या है। ना तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही गुरुवर ने तुम्हें कभी कोई शिक्षा दी है। तुम यह कैसे जान सकते हो कि क्या सही है। वह हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुमसे कुछ बातें बताता हूँ, लेकिन लिखने की आदत मुझे अब नहीं रही, क्योंकि 12 सालों से चावल कूटते कूटते मैं लिखना भूल गया हूँ। मैं ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन लिखने का काम किसी और को करना पड़ेगा। और याद रखना, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, अगर किसी ने मुझे यह उपाधि देने का सोचा भी तो मैं इससे स्वीकार नहीं कर पाऊँगा। मैं अपने कान पकड़ सकता हूँ, लेकिन इन विचारों को कभी नहीं बताऊँगा। यह सुनकर चारों शिष्य कहने लगे, ठीक है, तुम्हें यह उपाधि कोई नहीं देगा, लेकिन वह शब्द जो तुम कह रहे हो वह बताओ, हम लिखेंगे। वह व्यक्ति कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, सुनो, मैं जो कहने जा रहा हूँ। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वह सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात धीरे धीरे गुरुवर के कानों में पहुंच जाती है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ रहने वाले आश्रम के सभी 1000 लोग मुझे छोड़ देंगे। यह मेरा चोला ले लो, तुम चाहे उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना बनना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शब्द तुमने जो कहे हैं वही असली सत्य है और जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। गुरु ने आगे कहा, मन ही मन
मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। अगर यह बातें 1000 आश्रम के लोगों तक पहुंच गई तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला व्यक्ति जिसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, वह कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है, कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यहाँ जो शास्त्रज्ञ है वे सिर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं अपनी दुनिया बनाओ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएं और तुम अपने भीतर के विचारों को महसूस नहीं करोगे, तभी तुम सत्य का अनुभव करोगे। उस दिन तुम सत्य को खोज और खुद को, इस ब्रह्मांड को समझ सकोगे। यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह है अपने विचारों पर काम करना। इन विचारों को अच्छे से समझना कि आखिर आपके भीतर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं और आखिर आपके भीतर क्या चल रहा है। इसे जागरूकता के साथ समझने की कोशिश ना करी जाए तो इन्हें दबाना कि अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हो तो यह गलत होगा, क्योंकि इससे मन और भी तेज़ी से भटकने लगेगा और बार बार भटके। लेकिन जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपका मन और भी तेज़ी से भटक रहा है तो तुरंत उस पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। उसे जागरूकता के साथ देखें और अपने विचारों पर ध्यान दें, उसका निरीक्षण करना शुरू कर दें। निरंतर प्रयासों के बाद यह पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूकता होकर देखने की एक आदत बन गई है। लेकिन साथ ही आप यह भी देखेंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वे सकारात्मक ही हो सकते हैं और नकारात्मक भी, लेकिन उनसे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। बस आपको अपने प्रयासों पर काम करते रहना है। निरंतर जागरूकता के लिए अपने विचारों पर ध्यान देते रहना है। यदि आप इस प्रयास को लगातार करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने विचारों को आसानी से समझ पाएंगे, उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे और उन पर विराम भी लगा पाएंगे। और तब आप अपने आप को केवल कल या बीते हुए कल में नहीं बल्कि वर्तमान में जीना भी सीख जाएंगे। इसलिए आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है, अपने विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह से आप जो भी कुछ वर्तमान में है, चाहे वह कुछ भी हो, आप उसमें खुश रहना सीख जाएंगे। दोस्तों, अक्सर हमारा दिमाग विचारों से भरा रहता है। हम लोगों के बारे में, अपने काम के बारे में, परिवार के बारे में सोचते रहते हैं और वही सब सोचते रहते हैं जो हमारे दिमाग में भरा हुआ होता है। वह कभी भी साफ नहीं होता। इसलिए बस हम सब बार बार जो आता है और हम दुखी हो जाते हैं और चिंतित रहते हैं। लेकिन इस कहानी से आप अपने मन की इच्छा को सही तरह से साफ कर पाएंगे। आप अपने मन की धुलाई खुद से कर सकते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य एक सुनसान जंगल में गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है, गुरुजी, ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वे सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल यह सोचे कि मैं कल मुरझा गया या फिर यह सोचे कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा तो यह कभी खुलकर पूरी तरह से नहीं खिल पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू इसे इस प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। गुरु ने आगे कहा, उसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की कल्पनाओं में जीता रहता है। भविष्य में दुखों के बारे में सोचता रहता है और यह भूतकाल में जो उनके साथ घटित हुआ था उनके बारे में सोचता रहता है। वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। मनुष्य जीवन में सुख तभी अनुभव करता है जब वह वर्तमान में जीता है। यह समझने की बात है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु के करीब ले जाती हैं। यही कारण है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार बीमारियों से दूर रखने के लिए उसकी गंदगी साफ करते हैं, वैसे ही हमें समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क को भी साफ करना चाहिए। हमें अपने मन की धुलाई करते रहने चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी और आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान पाएंगे। शिष्य ने ऐसा ही किया। गुरुदेव, मैं पहले से हम अपने मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वे दुखी क्यों रहते हैं और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता वे अक्सर आनंद में क्यों होते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है। गुरु ने उत्तर दिया कि जो लोग जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं जब वे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो वे महसूस करते हैं कि सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। उनके पास
सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन मन की शांति अभी भी उनसे दूर रहती है। इस एहसास से वे गिर जाते हैं जो कुछ भी उन्होंने पाया है वह केवल समय की बर्बादी थी। उनका जीवन बेकार की चीज़ों में चला गया। वही जो लोग जीवन में कुछ नहीं पाते, उनके पास एक उम्मीद होती है, एक लालसा होती है, कुछ पाने की सही लालसा और इच्छा उन्हें जीवन में खुश रखती है, उन्हें आगे बढ़ाती है और ऊर्जा से भरा हुआ रखती है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, शिष्य, कभी यह पेड़ हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा, अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर आते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे और इस समय पेड़ को यह नहीं पता होगा कि वह एक दिन सूख जाएगा और उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी, वह किसी को छांव तक नहीं दे पाएगा, उसके ऊपर पत्ते तक नहीं रहेंगे, फल तो दूर की बात है। इसी तरह मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है उसका अंतिम चरण मृत्यु है। काश वह कभी इस दौड़ से अलग हटकर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण कहाँ ले जाएगा। वह समझ पाए कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे बढ़ने का सपना देख रहा है उसका अंत केवल मृत्यु ही है। अगर वह कभी जीवन की दौड़ में ठहर कर यह देख पाता तो वह उन कामों को छोड़ सकता था जो व्यर्थ के, जो बेकार के। उसे छोड़कर इंसान को ऐसे कार्य की ओर बढ़ना चाहिए जो उसके जीवन में आनंद लाएं, जो उसे नई दिशा दें। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि योगी वह होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह समझ लेता है कि अंतिम जीवन का चरण मृत्यु ही है, इसलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने के बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की ओर ले जाने का प्रयास करता है। शिष्य ने सवाल किया, गुरुदेव, क्या एक ग्रस्त जीवन जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? अगर कर सकता तो उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर ले तो इससे प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, उसकी व्यवस्था ही रुक जाएगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में गहरी खोज करता है और खोज करने के बाद वह बताता है कि ग्रस्त जीवन जीते हुए भी कैसे आनंद प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ने खुद को संबंधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में जो खोजा है वह उनके अनुसार मनुष्य को जो समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहनी चाहिए। लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं लेकिन अपने मन और मस्तिष्क की सफाई कभी नहीं सोचते। इसके कारण उनका मन और मस्तिष्क बूढ़े होते चले जाते हैं, उनमें जवानी और ताजगी नहीं रहती और यही कारण है कि इंसान उदासी से घिर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है यह मैं तुम्हें बताता हूँ। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका गहरा असर उसके मनोमस्तिष्क पर पड़ता है। वे घटनाएं जीवन भर उसके मन में बैठी रहती हैं और वह उन्हें भूल नहीं पाता। यही घटना उनके मन में गांठ पैदा कर देती हैं और भविष्य जब भी वह कुछ करता है यह घटना उसे प्रभावित करती हैं। वे उसके विचारों और निर्णयों को पूरी तरह से बदल देती हैं। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है, वह सत्य स्वरूप को नहीं देख पाता, वह चीज़ों को उन घटनाओं से नहीं जोड़ पाता, भ्रमित तरीके से देखता रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बुरे नज़र वाले व्यक्ति ने आपको धोखा दिया तो आप जीवन भर उसे धोखेबाज ही समझते रहेंगे और उस पर कभी पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन असल में यह समझने की बात है जो धोखा आपको उस व्यक्ति से मिला वह बुरी नज़र से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से मिला। हालांकि उस व्यक्ति के स्वभाव से आपके दिमाग में उसकी छवि एक बन गई है। यह छवि तब आपके विचारों को प्रभावित करती है जब आपके दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। यह छवि आपके बीच एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और यही कारण है कि दो व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं बन पाते। जो मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी है वह यह है कि वह अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखे। हमें उन घटनाओं से प्रभावित होकर अपने दिमाग में कोई छवि नहीं बनानी चाहिए। कुछ लोग इस बात पर सवाल उठा सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम के होंगे, लेकिन असल जीवन में हम अनुभवों से अनेक तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और सही तरीके से उनसे सीख नहीं पाते। तो ठीक वैसे ही बुरी नज़र वाले व्यक्ति की आंखें धोखा देने के लिए जिम्मेदार नहीं थी बल्कि उसका स्वभाव जिम्मेदार था। लेकिन मनुष्य अपने अनुभव में उस बुरी नज़र को याद रखेगा और स्वभाव को भूल जाएगा। शिष्य गुरु की बातों में इतने खो गए थे कि उन्हें रास्ते में पड़े कांटे दिखाई नहीं दिए। अचानक उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। गुरु ने कांटा निकालते हुए पूछा, कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके लिए तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? गुरु ने कहा, तुम मुझे जिम्मेदार मान सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें एक बात समझा रहा था। क्या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए थे कि तुम्हारा ध्यान रास्ते पर नहीं
रहा। शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, इससे मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूँ। आप तो अपना काम ही कर रहे थे और पेड़ इसने भी अपना काम किया, लेकिन मैं पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाया। अगर मैंने ध्यान लगाया रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से नहीं खोया होता तो मुझे यह कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से मेरी ही गलती थी। गुरु ने शिष्य की पीठ पर थपथपाते हुए कहा, जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूरी है कि हम उन्हें अपने मन से बाहर निकाल दें, और उनके लिए सबसे सरल तरीका यह है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें, उन्हें अपने दिल और मस्तिष्क में बिठाकर ना रखें। जब तुम अपनी भावनाओं को दूसरे मनुष्य के सामने व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारा मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को किसी से साझा नहीं करते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी बात किसी के सामने नहीं रखते। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को दबा नहीं पाते। चाहे कुछ भी हो, वे अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की बातों को व्यक्त कर देते हैं वे जीवन में अधिक आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए वेग को रोकने की कोशिश मत करो। जिस वेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं वह अंदर ही अंदर हमें खाए जाता है। अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने का हो तो चुपचाप मत रहो, जोर जोर से रो, उस वेग को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का है तो नाचो गाओ, ताकि तुम उस वेग को बाहर निकाल सको। और जब वह वेग अपनी पूरी गति से बाहर निकल जाता है तो उसके बाद पीछे छोड़ जाता है एक खालीपन, एक शांति, एक मौन, एक अनुभूति। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, जिस प्रकार तेज रफ्तार से बहता हुआ पानी अपनी गति से आने वाले सभी बाधाओं को तोड़ देता है, ठीक वैसे ही अगर हमारे अंदर भावनाओं का वेग बाहर नहीं निकला तो हम बांध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बांध को तोड़ने के बाद उसका कचरा हमारे मन में जमा हो जाता है, जिससे हमारा मन दूषित हो जाता है और वह गंदगी से भर जाता है। अक्सर मनुष्य किसी घटना को अपने मन में दबाए रखता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर सामने वाले को इसके बारे में पता चला तो वह क्या सोचेगा। इसी डर के कारण वह अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है, लेकिन सामने वाले से कुछ नहीं कहता। लेकिन वह एक बार अगर हिम्मत कर ले, वह अगर खुद शुरुआत कर सके तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। एक बार वह हिम्मत कर ले, अगर वह शुरुआत कर सके तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। एक बार उसे यह आदत लग जाए तो वह जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से हिचकेगा नहीं। हमारे दिमाग की यह आदत 21 दिनों में बन सकती है। अगर हम 21 दिन तक सही तरीके से अभ्यास करें तो हमारा मन पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। यह 21 दिनों तक का अभ्यास इस प्रकार से 21 दिनों तक सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने मन में किसी भी बात को दबा के नहीं रखना। अगर हम किसी इंसान के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमें उसे व्यक्त करना चाहिए। अगर बुरा भी सोचते हैं तो उसे भी व्यक्त करना चाहिए। परिणाम के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ अपने दिमाग की सफाई करना में विश्वास रखना चाहिए। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी इंसान के बारे में वह सब कह पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं तो सोचिए कि आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको भीतर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन यह आपके भीतर एक शक्ति और साहस को जन्म देगा। अब आइए हम जल्दी से समीक्षा कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना। आपने यह भी समझा कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें जीवन में नीचा खींचता है और हमें अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आपने यह भी सीखा कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना चाहिए, अपनी कमियों, खूबियों और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि अगर हम ठान ले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। आपने इस वीडियो में अच्छाई की अहमियत के बारे में जाना। असल में अच्छा होना सफलता से भी कई ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया में सबसे पहले से ही बहुत सारी बुराइयां हैं और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से ही कमज़ोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचारों को पवित्र रखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने अंदर की
बुराई को सिर मत चढ़ने दो। यह सब करना केवल हमारे ही हाथ में है। जहाँ भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इस दुनिया में खुशी बांटने से जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज़ से नहीं मिलता। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो, अच्छा करो और आज अभी से अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाओ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। आपने इस वीडियो से क्या सीखा यह भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।